नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जहां राजाओं का इतिहास महलों से लिखा गया, वहीं इन लोक देवताओं का इतिहास गांवों की सीमा से लिखा गया। जिन राजाओं का इतिहास में उनकी हमको छत्रियां मिलती है, उसी तरह लोक देवताओं की इतिहास में हमको खंभी या देवल मिलते हैं, जिनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में 2 पॉइंट के रूप में की। आज का हमारा तीसरा पॉइंट है और आज की तीसरे पॉइंट में उसी डेफिनेशन को समझना है। तो पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, उसको देखिए। देवल और छत्री के अंदर जो सूक्ष्म अंतर है उसको समझते हैं। देवल यह मुख्य रूप से आस्था और बलिदान से जुड़ा है। यहाँ वीर को देवता मानकर पूजा जाता है। यह अक्सर चबूतरे या खुले स्थान होते हैं या स्थान पर होता है। लेकिन उसी तरफ क्षत्रियां, यह भव्य वास्तुकला का हिस्सा है जो अक्सर राजाओं या रईसों की याद में बनाई जाती थी। क्षत्रिय शक्ति और वैभव का प्रदर्शन है, जबकि देवल त्याग और लोक श्रद्धा का। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, जो लोक देवता थे वो कोई राजा नहीं थे। अगर राजा होते तो क्षत्रिय बनाई जाती। जो लोक देवता थे वो कोई रईस नहीं थे। अगर रईस होते तो क्षत्रिय बनाई जाती। ये लोक देवता त्याग और लोक श्रद्धा लोगों के बीच से ही निकल के आए थे, लोगों की रक्षा करने के लिए ही आए थे। तो राजाओं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और जो शास्त्रीय भगवान हमको मिलते हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और लोक देवताओं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। क्षत्रियां अलग होती है और देवल अलग होते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और सबसे मजबूत तर्क खंभी और देवल को लेकर यही है। लिंगायत और अन्य प्रभाव जो देखने को मिलते हैं उसमें समझना, राजस्थान की इन खंभियों पर शैव और शाक्त मतों का भी प्रभाव दिखता है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव की अगर बात करें तो ये स्मारक आज भी ग्रामीण समाज में विवादों को सुलझाने और शपथ लेने के पवित्र स्थान माने जाते हैं। यहाँ दर्शाता है कि लोक देवता आज भी ग्रामीण प्रशासन का एक अदृश्य हिस्सा है। ठीक है, राजाओं के बजाय उन लोगों, देखो यहाँ पे इस लाइन को अच्छे से समझना, राजाओं के बजाय उन लोगों, उसमें चारण, भील या राजपूत को पूजा गया जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया। राजा के बजाय, समझना इनको, राजा होते तो क्षत्रिय बनाई जाती, राजा नहीं थे इसलिए खंभी या देवल बनाए गए। ठीक है, आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। सांस्कृतिक प्रतीकात्मक की अगर हम बात, प्रतीकवाद की अगर हम बात, प्रतीकवाद क्या होता है, उनका प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें, सिंबॉलिक कल्चर की अगर हम बात करें, तो उसमें समझना कि शीर्ष मेढ़ी या धुर मेढ़ी, ठीक है, शीर्ष मेढ़ी वर्सेस धुर मेढ़ी, इन दोनों के बीच के अंतर को, जैसे गोगा जी के मामले में ददरेवा शीर्ष और गोगा मेढ़ी धुर का होना, यह विभाजन दर्शाता है कि वीरता केवल शरीर के एक हिस्से में नहीं बल्कि रोम रोम में बसी थी। कर्तव्य का अंतहीन बोध, इसको भी समझना, धड़का लड़ना यह संदेश देता है कि कर्तव्य, ड्यूटी तब तक समाप्त नहीं होता जब तक अंतिम सांस या अंतिम धड़कन बाकी हो। यहाँ पे शरीर अलग लड़ा था, दिमाग अलग लड़ रहा था। जब दिमाग को उड़ा दिया गया, फेंक दिया गया, फिर भी धड़ लड़ रहा था। तो यहाँ पे धूर की जो बात की गई और शीर्ष की जो बात की गई वो इसी को लेकर है। मतलब कि शीर्ष जब तक लड़ रहा था, शीर्ष कटा तो धूर लड़ रहा था, धड़ लड़ रहा था। ठीक है, दोनों स्थान कौन से थे जिसकी हमने बताया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लोक देवता की श्रेणी पर, इलोजी। आमतौर पर हम लोक देवताओं को केवल युद्ध और त्याग को लेकर समझते हैं या उनसे जोड़ते हैं, लेकिन इलोजी का कॉन्सेप्ट अलग था थोड़ा। लोक संस्कृति के एक अलग मानवीय पक्ष के रूप में रूबरू कराते हैं हमें। पहला पॉइंट इनका समझना, इलोजी छेड़छाड़ के देवता इनको कहा जाता था। इलोजी का महत्व केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रजनन शक्ति और पारिवारिक सुख से जुड़ा एक प्राकृतिक सांस्कृतिक विश्वास है। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।